सरल क्लासेज रहनी में आप सभी का स्वागत है। हम चैप्टर था हमारा लेसन 10 और लेसन 10 का एक भाग हो गया, एक पार्ट, और पहला पार्ट पूरा हो गया हमारा RX, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड। अब हम इस लेसन 10 में अगला भाग शुरू करेंगे, यानी सेकंड पार्ट शुरू करेंगे जिसका नाम है डाई हैलाइड, ठीक है। तो हम इस लेसन 10 में जो अगला पार्ट शुरू करने वाले हैं उसका नाम है डाई हैलाइड। तो ये डाई हैलाइड, डाई हैलाइड का मतलब ऐसी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला जिसमें हैलोजन की संख्या 2 होती है, उनको डाई हैलाइड कहते हैं, ठीक है ना। डाई हैलाइड में हैलोजन की संख्या 2 बताई है, और डाई हैलाइड हमने पढ़े थे 2 प्रकार के होते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक होता है जेम डाई हैलाइड और दूसरा होता है बिस डाई हैलाइड, ठीक है। तो दूसरा जो हैलाइड है वो बिस डाई हैलाइड। तो जेम और बिस 2 प्रकार के डाई हैलाइड पढ़ने हैं हमें। जेम डाई हैलाइड क्या होता था? जब हैलोजन 2 हैलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर उपस्थित होते हैं उसको तो जेम डाई हैलाइड कहते हैं। जैसे उदाहरण था CH3CHClCl, ये जेम डाई हैलाइड है। जब एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन परमाणु उपस्थित होते हैं तो उसको जेम डाई हैलाइड कहते हैं। और बिस डाई हैलाइड में जब निकटवर्ती 2 कार्बनों पर हैलोजन होते हैं तो उसको बिस डाई हैलाइड कहते हैं। यानी इसमें निकट वाले दोनों कार्बनों पर हैलोजन है, उसको बिस डाई हैलाइड कहते हैं। तो हमारे सामने स्थिति तो क्लियर है दोनों की कि जेम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड होते क्या है, दोनों का परिचय बता दिया। इसके बाद हमें इन दोनों टॉपिकों में बनाने की विधि और इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, ठीक है ना। तो दोनों का तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर ले इनका, नहीं तो सबसे पहले शुरू करें जेम डाई हैलाइड। और जेम डाई हैलाइड में सबसे पहला जो भाग है वो है बनाने की विधि। तो जेम डाई हैलाइड बनाने की विधि, और इसको बनाने की पहली जो विधि है वो होती है एल्डिहाइड व कीटोन से। तो जेम डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि किससे होती है? एल्डिहाइड व कीटोन से, ठीक है। बिस डाई हैलाइड बनाने की जो पहली विधि होती है वो होती है एल्कीन से। तो बिस को बनाने की पहली विधि किससे पढ़ेंगे? एल्कीन से। जेम को बनाने की पहली विधि किससे पढ़ेंगे? एल्डिहाइड व कीटोन से। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन चल रहा है। सबसे पहले जेम डाई हैलाइड की एल्डिहाइड कीटोन वाली विधि पढ़े। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? RCHO, ये एल्डिहाइड है। कीटोन क्या होता है? RCOR, ये कीटोन होता है, ठीक है। या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख दें हम कि भाई एल्डिहाइड समूह होता क्या है? C डबल बॉन्ड O RH, ये एल्डिहाइड समूह है। कीटोन समूह क्या है? RRC डबल बॉन्ड O, ये कीटोन समूह है, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का सूत्र देख लिया हमने। ये हमारे सामने एल्डिहाइड का सूत्र है, ये हमारे सामने कीटोन का सूत्र है। एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे हम PCl5 से, और कीटोन की क्रिया भी कराएंगे PCl5 से, ठीक है ना। PCl5 की क्रिया में होता क्या है? POCl3 निकलता है। PCl5 की क्रिया में POCl3 निकलता है। तो देखो इसका O गया, P गया, 3 Cl गए, 2 Cl बच गए जो इस कार्बन पर आ जाएंगे, तो जेम बन जाएगा RHC, और कितने Cl लग गए? 2। तो कौन सा हैलाइड बन गया? जेम। इसी प्रकार कीटोन में सेम RRCClCl, ये भी कौन सा हैलाइड बन गया? जेम, ठीक है ना। तो जेम डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि हो गई किससे? एल्डिहाइड व कीटोन से। नहीं, अगर हम इस एल्डिहाइड व कीटोन के सूत्र में इस R को हटा दें और R को हटाकर CH3 लगा दें तो ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है। 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या कहते हैं? एसिटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं। और इसका R हटा दें तो यहां भी CH3 लग जाएगा, ठीक है ना। तो जेम बन गया। इसमें R हटा दें, मैथिल ग्रुप लगा दें
तो एक कीटोन बन गया और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन। और ये भी दोनों R हट जाएंगे और ये भी दोनों CH3, तो ये भी जैम बन गया। ठीक है, तो ये उदाहरण नाम से हो गया। ठीक, ये तो पहली विधि हुई, जैम डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि हो गई। ठीक, अब बिस डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि पढ़नी है, वो किससे होती है? एल्कीन से। एल्कीन से होती है पहली विधि, और एल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एल्कीन है, इसका नाम क्या है? एथीन। ठीक, इसकी क्रिया करा दे क्लोरीन से, क्लोरोनीकरण होगा CCl4 की प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो एक Cl यहां जुड़ेगा, एक Cl यहां जुड़ेगा, तो CH2Cl, सिंगल बॉन्ड CH2Cl, ये बिस डाई हैलाइड बन गया। ठीक है, तो दोनों विधियों को देख लो। नहीं, इन दोनों विधियों में एक एक जो भाग हैं वो समझ में आया भाई। इसके अंदर तो आपको किसी एल्डिहाइड का सूत्र लिखना है, उसकी क्रिया PCl5 से करानी है, जैम बन जाएगा। कीटोन का सूत्र लिखना है, उसकी क्रिया भी PCl5 से करानी है, तो भी जैम बन जाएगा। और बिस डाई हैलाइड में एल्कीन का सूत्र लिखना है, उसकी क्रिया क्लोरीन से करानी है, बन जाएगा बिस। ठीक है ना, तो जैम और बिस बनाने की पहली विधि तो हो गई पूरी दोनों को। ठीक है ना, जब भी आप इन दोनों को याद करें, इस टॉपिक को, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं टॉपिक पेपर की दृष्टि से, तो जब आप इसे रजिस्टर में उतारें तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन लिखें। ठीक है ना, एक साइड आप हेडिंग डाल लेना जैम डाई हैलाइड बनाने की विधि, एक साइड हेडिंग डाल लेना बिस डाई हैलाइड बनाने की विधि। ठीक है ना, जैम डाई हैलाइड बनाने की पहली विधि लिखोगे आप एल्डिहाइड व कीटोन से, तो मैंने पहले R लगाकर उदाहरण दिया था, फिर CH3 लगाकर एग्जाम्पल दिया था। ठीक है ना, तो आप इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन एक साथ करोगे। अभी एक एक विधि हुई है दोनों की बनाने की। इसके बाद नेक्स्ट दूसरे मेथड पर चले, यानी जैम और बिस बनाने की दूसरी विधि। जैम डाई हैलाइड बनाने की भी दूसरी विधि पढ़नी है और बिस डाई हैलाइड बनाने की भी दूसरी विधि पढ़नी है। ठीक है ना, तो नंबर 2 मेथड जैम डाई हैलाइड बनाने का दूसरा मेथड, और इधर बिस डाई हैलाइड बनाने का दूसरा मेथड। ठीक है, इस दूसरे मेथड को यदि लिखें तो जैम डाई हैलाइड बनाने की दूसरी विधि होती है एल्काइन से। तो दूसरा मेथड होता है एल्काइन से, और बिस डाई हैलाइड बनाने की दूसरी विधि होती है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल से। ठीक, जैम डाई हैलाइड का निर्माण होगा एल्काइन से, तो एल्काइन का सूत्र है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है ना, ये एल्काइन का सूत्र है, इस एल्काइन का नाम है एथाइन। हमें इस एल्काइन के सूत्र में HCl जोड़ना है, और ये जुड़ेगा मार्कोनिकोफ नियम से। किस नियम से जुड़ेगा? मार्कोनिकोफ से। तो अभी तो नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को Cl दे दो, तो इसमें बना क्या? इसमें बना CH, ये तो 2 हो गया, इसका हाइड्रोजन यहां दे दिया मैंने, ये इस जगह दे दिया। वैसे मार्कोनिकोफ नियम से देंगे तो दूसरा उदाहरण लेंगे तब स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद ये 3 में से 2 बॉन्ड रह गए, 3 बॉन्ड थे तो 2 रह गए, फिर CH, इस पर आ गया क्या? Cl हो गया, ये पहला HCl जुड़ गया। अब दोबारा HCl जोड़ दें इसी उदाहरण में। दोबारा जब HCl जोड़ेंगे तो अब हेलोजन कहां जाएगा? जिस पर हाइड्रोजन कम है, यानी ये जो Cl है कम वाले पर जाएगा, क्योंकि मार्कोनिकोफ नियम लगेगा। तो यहां पर कौन सा नियम लगेगा? अब मार्कोनिकोफ। और ये जो क्लोरीन है ये किस पर जाएगा? कम वाले पर। तो ये तो 2 तो 3 हो जाएगा, CH2 तो CH3 बन जाएगा, डबल सिंगल हो जाएगा। ये CH और इस पर कितने Cl हो गए? 2। और कौन सा हैलाइड बन जाएगा? जैम। ठीक है ना, तो ये जैम डाई हैलाइड बन जाएगा। तो हमने एल्काइन से पढ़ी विधि नहीं, और एल्काइन में पहला उदाहरण किसका लिया था? एथाइन का। बिस डाई हैलाइड बनाने की दूसरी विधि हम शुरू कर रहे हैं, ये होती है ग्लाइकोल से। ग्लाइकोल का फॉर्मूला है CH2OH CH2OH, इसका नाम है एथिलीन, और 2 OH होते हैं उदाहरण में, तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं, तो इसका नाम है ग्लाइकोल, यानी एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है,
और हमें इस एथिलीन ग्लाइकोल की क्रिया किससे करानी है? PCl5 से। कितने मोल लेने हैं? 2 मोल। तो इसमें निकलेगा क्या? PCl5 का नियम 2 बार POCl3 2 बार HCl, और क्या बन जाएगा? OH हटाओ Cl लगाओ, तो OH हटाकर Cl लगा दिया तो बिस डाई हैलाइड बन गया। ठीक है ना? तो इधर तो हमने जैम पढ़ा, इधर बिस पढ़ा, और इनको बनाने की दूसरी विधि हो गई पूरी। ठीक है। एल्काइन में कौन से नियम से योग करते हैं? हाइड्रोजन और हेलोजन का मार्कोनिकोव नियम से योग करते हैं। ठीक है ना? जब हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का योग करते हैं तो आप इस क्रिया को नाम दे सकते हो हाइड्रोहेलोजनीकरण। इस क्रिया का क्या नाम हो सकता है? हाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? आपने हाइड्रोहेलोजनीकरण क्रिया कराई, यानी योग किया, HCl का योग किया। ठीक है, मार्कोनिकोव नियम से किया। यदि हम इस उदाहरण को चेंज कर दें, अगर हम इस उदाहरण को ले लें C और CH3, और ये एल्काइन कौन सी हो जाएगी? प्रोपाइन। अगर हम इस उदाहरण में प्रोपाइन ले लेते हैं, मान लो, ठीक है ना, अगर प्रोपाइन लेते हैं तो हमारा हेलोजन परमाणु कम वाले पर जाएगा, क्योंकि इस पर तो हाइड्रोजन 0 है, इस पर 1 है, तो हेलोजन कहां जाएगा? कम वाले पर। तो इसका मतलब इसमें क्या बनेगा? ये C यहां पर कम वाले पर हाइड्रोजन हेलोजन आएगा, तो पहला तो क्या है? CH3, फिर C, तो C पर आएगा Cl, और ये डबल होगा और ये क्या हो जाएगा? CH2। ठीक है, वापस जोड़ेंगे HCl, तो वापस कम वाले पर जाएगा, तो इस पर तो हाइड्रोजन 2 है और इस पर 0 है, तो वापस हेलोजन इसी पर आएगा, C के ऊपर Cl, C के नीचे Cl, सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया मार्कोनिकोव नियम से। ठीक है ना? अब की बार आपने किससे डाई हैलाइड बनाया? प्रोपाइन से, और प्रोपाइन से कौन सा डाई हैलाइड बना दिया? जैम। ठीक है ना? तो प्रोपाइन से बन गया जैम डाई हैलाइड। ठीक है, और ग्लाइकोल से कौन सा हैलाइड बन गया? बिस डाई हैलाइड। ठीक, अब हमारे सामने दोनों की दो विधियां हो गई पूरी, नहीं, 2 विधि हो गई जैम बनाने की, 2 विधि हो गई बिस बनाने की। ठीक है, बिस बनाने की एक विधि हो रही तीसरी। ठीक है ना? तो बिस डाई हैलाइड बनाने का तीसरा मेथड हो रहा है। जैम डाई हैलाइड बनाने के तो सिर्फ 2 ही मेथड है हमारे सिलेबस में, और बिस डाई हैलाइड बनाने के 3 मेथड है हमारे सिलेबस में। तो इसको बनाने की तीसरी विधि, तीसरा जो मेथड है वो हुंसडीकर अभिक्रिया है। तीसरी जो अभिक्रिया है बिस डाई हैलाइड बनाने की, वो हुंसडीकर अभिक्रिया है। और कैसे होगी? इसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड को डबल लेना पड़ेगा, यानी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर लवण होगा Ag, क्योंकि हुंसडीकर अभिक्रिया क्या होती है? जो कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर लवण से पूरी होती है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है डबल, ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, और इसका सिल्वर लवण काम में लिया है हमने Ag। ठीक है ना? और इसकी क्रिया करानी होगी 2 बार ब्रोमीन से, किसकी प्रेजेंस में? CCl4 की प्रेजेंस में। तो ये हिस्सा तो हट जाएगा पूरा, नहीं, CO2, तो इसमें से बाहर क्या निकल गया? इसमें 2 बार तो CO2 निकल गई, प्लस ये दोनों CO2 गई, 2 बार AgBr चला जाएगा, 2 बार AgBr चला गया, Ag तो 2 Ag 2 Br, अब 2 Br यहां जुड़ जाएंगे, यानी क्या बनेगा? CH2 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 CH2, और ये भी Br हो जाएगा और ये भी Br हो जाएगा, ये बिस डाई हैलाइड बन जाएगा। ठीक है ना? तो बिस डाई हैलाइड बनाने की कितनी विधि हो गई? 3। ठीक है ना? ये मेथड कौन सा है? ये हुंसडीकर अभिक्रिया का है। हुंसडीकर अभिक्रिया में अम्ल के सिल्वर लवण को काम में लेना पड़ता है, और जब कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण काम आता है तब जाकर डाई हैलाइड का निर्माण होता है। डाई हैलाइड कौन सा बनेगा? बिस डाई हैलाइड बनेगा। ठीक है ना? तो ये तो जैम और बिस डाई हैलाइड बनाने की कितनी विधि पूरी हो गई? 2। अब बारी आती है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी जैम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो ये छोटा सा एक टॉपिक है, इसको बनाने का मेथड तो इतना ही है। इसके बाद अब हम इसकी शुरुआत करेंगे जैम डाई हैलाइड और बिस डाई हैलाइड बनाने के रासायनिक गुणों का।
तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती है? इसकी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज तो होती है जल अपघटन। हमें जैम और बिस डाई हैलाइड दोनों का जल अपघटन करना है। इसकी दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसको कहते हैं विहाइड्रो हैलोजनीकरण। हमें इसमें से विहाइड्रो हैलोजनीकरण भी करना है, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों को निकालना है। और इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका नाम है विहैलोजनीकरण, यानी केवल हैलोजन हैलोजन को निकालना है। तो हमें जैम और बिस डाई हैलाइड की कितनी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है? 3, यानी इसके 3 रासायनिक गुण पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम जल अपघटन करें, यानी जल से क्रिया कराएं, और सबसे पहले जल अपघटन करें किसका? जैम का। अब जैम डाई हैलाइड का उदाहरण क्या है? CH3CH और कितने Cl? 2, एक ही कार्बन पर दोनों Cl जैम हो गया है। और दूसरा जल अपघटन करें किसका? बिस का। बिस का जल अपघटन करेंगे तो CH3 CH2Cl CH2Cl, ये बिस डाई हैलाइड का हुआ। इसकी क्रिया जल से कराएं तो यहां लिख दिया मैंने जलीय KOH। और जलीय KOH का नियम क्या होता है? Cl हटाओ OH लगाओ, तो Cl हटाएंगे तो OH लगेगा। तो कितनी बार OH लग गया? 2 बार। लेकिन दोनों OH एक ही कार्बन पर लगे। जब दोनों OH एक ही कार्बन पर लगते हैं तो इसको कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल बन गया, ये हो गया डाईहाइड्रिक अल्कोहल। लेकिन ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल अस्थायी होता है। जब एक कार्बन पर OH की संख्या ज्यादा आ जाए, ठीक है ना, तो बनने वाला अल्कोहल अनस्टेबल होता है। इसके अंदर यदि जलीय KOH से क्रिया कराएं, इसकी क्रिया जलीय KOH से अगर होगी तो इसके अंदर तो सीधा है, अलग अलग कार्बन पर Cl हटाओ OH लगाओ, और इसमें तो प्रोडक्ट क्या बन गया? इसका प्रोडक्ट तो ग्लाइकोल बन गया, ठीक है ना। तो बिस का तो प्रोडक्ट ग्लाइकोल बन गया, हो गया ये। लेकिन जैम जो डाई हैलाइड है उसके द्वारा डाईहाइड्रिक अल्कोहल बना, लेकिन ये अनस्टेबल होता है। इसमें से एक जल का अणु बाहर निकलेगा नहीं, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एक जल का अणु बाहर निकलेगा, यानी ये H2O निकलेगा, यानी इसमें से -H2O, और ये CHO रह गया, यानी एल्डिहाइड बन गया। हो गया जैम में एल्डिहाइड का निर्माण, ठीक है। जैम डाई हैलाइड से एल्डिहाइड या कीटोन बनेंगे। तो जैम का अगर जल अपघटन कराओगे तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड व कीटोन होगा। जैसे इस उदाहरण में एल्डिहाइड प्रोडक्ट बना, ठीक है ना। ऐसे कीटोन भी बन सकता है। कीटोन प्रोडक्ट कब बनेगा? इसके लिए उदाहरण चेंज करना पड़ेगा। हमने उदाहरण जैम का ये ले लिया, एक ही कार्बन पर 2 Cl है, 2 Cl है एक ही कार्बन पर, वही जलीय KOH से क्रिया है। अब जहां Cl है वहां OH आ जाएगा, यानी Cl हटाओ OH लगाओ, तो OH OH और CH3, ठीक है। उदाहरण चेंज हो गया आपकी बात। अब इसका OH और इसका H जाएगा तो बनेगा क्या? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटोन हो गया, मतलब किसका निर्माण हो गया? एसीटोन का, ठीक है। तो जैम डाई हैलाइड में एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं जल अपघटन की क्रिया से। अगर मान लो एक ही कार्बन पर 3 OH आ जाए, जैसे ये C है, इस पर OH कितने आ जाए? 3 OH आ जाए। अगर एक ही कार्बन पर 3 OH आ जाए तो जल का अणु निकलेगा, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? CH3COOH, COOH, यानी बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? अम्ल होगा, ठीक है। तो ध्यान रखने की बात है ये। अगर एक ही कार्बन पर OH की संख्या 2 हो तो वो अनस्टेबल होता है, वो एल्डिहाइड और कीटोन बनाता है। अगर एक ही कार्बन पर OH की संख्या 3 हो तो वो अम्ल बनाते हैं। और मान लो एक ही कार्बन पर OH की संख्या 4 हो, अगर एक ही कार्बन पर OH कितने हो? 4। अगर 4 OH होते हैं एक ही कार्बन पर तो क्या बनेगा इससे? इसका OH और इसका H, इसका OH और इसका H, यानी 2 बार तो जल का अणु निकल गया और CO2 बची बस।
अगर एक ही कार्बन पर 4 बार OH हो तो क्या बनेगा? हमेशा CO2 जल बनेगा। ठीक है ना। अब ये फंडा आपको एंड तक याद रखना है। नहीं, अगर किसी दिए गए उदाहरण में एक ही कार्बन परमाणु पर OH की संख्या 2 आ जाती है तो बनने वाले प्रोडक्ट को एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं। अगर एक ही कार्बन पर OH की संख्या 3 आ जाती है तो बनने वाले प्रोडक्ट को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। और यदि एक ही कार्बन पर 4 OH आ जाए तो CO2 जल का निर्माण होता है। ये तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी हुई, कौन सी? जल अपघटन। जल अपघटन का सीधा सीधा नियम हो गया, अगर हम जेम डाई हैलाइड का जल अपघटन करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड में कीटोन होता है। अगर हम बिस डाई हैलाइड का जल अपघटन करते हैं तो बनने वाला प्रोडक्ट ग्लाइकोल होता है। ठीक है ना, यानी डाइओल बनता है। नहीं, ये तो जल अपघटन केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हुई, यानी पहली केमिकल प्रॉपर्टी पूरी हो गई डाई हैलाइड की, जिसका नाम क्या था? जल अपघटन। दोनों में तुलनात्मक अध्ययन कर ही लिया। अगली केमिकल प्रॉपर्टी पर चले। डाई हैलाइड की अगली केमिकल प्रॉपर्टी है विहाइड्रोहैलोजनीकरण। इसमें क्या होगा? सबसे पहले हम करें जेम का। जेम डाई हैलाइड है CH3CHClCl और एक है बिस डाई हैलाइड। बिस डाई हैलाइड है CH2CH2ClCl। इसका करें विहाइड्रोहैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्रिया एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है, इसको विलोपन क्रिया भी कहते थे। इसमें क्या है? एल्फा बीटा, एल्फा से हैलोजन, बीटा से हाइड्रोजन। तो एल्फा कार्बन से दोनों हैलोजन गए, बीटा से दोनों हाइड्रोजन गए, तो ये क्या बचा? 2 हाइड्रोजन गए तो CH बचा। 2 हाइड्रोजन गए तो बॉन्ड ट्रिपल हो गया, और दोनों हैलोजन गए तो ये भी CH बचा, और बनने वाले का नाम एल्काइन, एथाइन। एथाइन बन गई है। क्या बाहर निकल गया? 2HCl। क्यों? क्योंकि एल्फा से दोनों हैलोजन हट गए, बीटा से दोनों हाइड्रोजन हट गए, और ट्रिपल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 2 बॉन्ड टूटे थे ना यहां से। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन हटे थे तो 2 बॉन्ड टूट गए तो 2 नए बॉन्ड बनेंगे। तो एक बॉन्ड तो पहले से ही था, 2 नए बॉन्ड बन गए तो 3 बॉन्ड हो गए टोटल, और 3 बॉन्ड एथाइन होती है, मतलब एल्काइन होती है। तो 3 बॉन्ड बनने से प्रोडक्ट एल्काइन बनता है। तो जेम डाई हैलाइड का अगर विहाइड्रोहैलोजनीकरण करते हैं एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में तो एल्काइन का निर्माण होता है। और अगर बिस डाई का करें तो एक बार ये अल्फा और ये बीटा, क्योंकि इस पर हैलोजन है तो ये अल्फा बनेगा, एक बार ये अल्फा डैश, ये बीटा डैश, एक बार इस हैलोजन को हटाएंगे, इस हाइड्रोजन को हटाएंगे, तब क्या होगा? इसका हैलोजन इसका हाइड्रोजन हटेगा तो इसमें भी सेम बनेगा। क्यों? इसका H हटा, इसका Cl हटा, इसका Cl हटा, इसका H हटा, तो इसमें भी एल्काइन बनी, दोनों का प्रोडक्ट सेम बना। तो चाहे जेम हो चाहे बिस हो, नहीं, दोनों में से किसी का भी विहाइड्रोहैलोजनीकरण कर लो, दोनों में बनने वाले प्रोडक्ट को एल्काइन ही कहते हैं। चाहे जेम का करो और चाहे बिस का करो, जेम और बिस डाई हैलाइड दोनों के विहाइड्रोहैलोजनीकरण से एल्काइन का ही निर्माण होता है। ठीक है ना। अब बची विहैलोजनीकरण क्रिया, नहीं, तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी बची डाई हैलाइड की, उसका नाम है विहैलोजनीकरण अभिक्रिया। और विहैलोजनीकरण क्रिया में क्या होता है? विहैलोजनीकरण क्रिया सबसे पहले किसकी कराएं? जेम की, और फिर विहैलोजनीकरण किसका कराएं? बिस का। ठीक है ना। तो विहैलोजनीकरण क्रिया यानी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। जेम का कराएं तो जेम डाई हैलाइड ये होता है CHClCl। इसका विहैलोजनीकरण है, मतलब हैलोजन हैलोजन बाहर निकालना है अब की बार। इसका विहैलोजनीकरण होगा जिंक धातु से। किससे होगा? जिंक धातु से। और इस क्रिया को कराने के लिए इसके 2 मोल लेने पड़ेंगे, यानी इस मोल को दोबारा लिखना है। दोबारा लिखेंगे तो Cl CHCH3। ठीक है। और इसका विहैलोजनीकरण कराएंगे जेम का तो ये बाहर निकल गया, यानी प्रोडक्ट क्या निकला? 2 बार ZnCl2 बाहर निकल गया, 2 बार।
बना क्या, बना यहां से CH3CH, 2 बॉन्ड टूट गए तो डबल बॉन्ड, फिर CH आ गया, सिंगल बॉन्ड CH3, तो लगातार जोड़ा है मैंने इसको, CH3CH, डबल बॉन्ड CH हो गई है। और इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम हो गया 2-ब्यूटीन। कौन सा प्रोडक्ट बन गया, 2-ब्यूटीन बन गया। ये तो किसका भी हैलोजनीकरण है, जेम का। अब ऐसे ही किसका कराओ, बिस का कराएंगे तो बिस होता है ये CH2ClCl, और इसका कराएंगे तो ZnC, सीधा निकलेगा ZnCl2, यानी सीधा ये निकल जाएगा, यानी यहां से हैलोजन हट जाएगा, ये हैलोजन हट जाएंगे यहां से डायरेक्ट। एक बॉन्ड इसका टूटा, एक इसका टूटा, तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी एथीन। ठीक है, तो दोनों में अंतर दिख ही रहा है कि जेम का भी हैलोजनीकरण कैसे होता है, बिस डाई हैलाइड का भी हैलोजनीकरण कैसे होता है। ठीक है ना, ये हमारे सामने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी रही। यदि हम इस डाई हैलाइड की छोटी सी समरी तैयार करें, नहीं पूरी केमिकल प्रॉपर्टी की, तो वो अब आपके सामने आसानी से तैयार हो सकती है। नहीं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी है, दोनों के रासायनिक गुण है। पहला पढ़ा था हमने जेम का, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर की दृष्टि से। ठीक है ना, आप इसको ऐसे ही याद करें, तुरंत याद हो जाएगा ये जेम और बिस। तो पहला जेम का और दूसरा बिस का। सबसे पहले हमने जेम में क्या पढ़ा था, जल अपघटन पढ़ा था, और बिस में भी नंबर 1 क्या पढ़ा था, बिस में भी जल अपघटन पढ़ा था। ठीक है ना, ये दोनों में जल अपघटन पढ़ा। जेम का जल अपघटन क्या था, CH3CHClCl, इसका जल अपघटन किया था जलीय KOH, ये जलीय KOH क्या बना था, CH3CH, 2 बार OH लगा था, फिर क्या बना था, ये जल का अणु निकल गया था, और ये CH3CHO एसिटाल्डिहाइड बन गया, बनने वाला प्रोडक्ट एल्डिहाइड और कीटोन हो गया। बिस का जल अपघटन किया था CH2CH2 ClCl, इसका एल्कोहलिक जलीय KOH, इसका जल अपघटन किया था जलीय KOH, और ये क्या था CH2OH, ग्लाइकोल बन गया था। ठीक, दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने, नंबर 2 पढ़ा था विहाइड्रो हैलोजनीकरण। दूसरी प्रॉपर्टी विहाइड्रो हैलोजनीकरण थी, इसमें क्या था CH3CHClCl, किससे होता है, एल्कोहलिक KOH से। ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन 2 हैलोजन, 2 बार HCl हट गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सेम ऐसे ही इसका भी विहाइड्रो हैलोजनीकरण, और इसमें भी सेम था। इसके अंदर क्या था CH2CH2ClCl, ये भी किससे होता है, एल्कोहलिक KOH, एक बार ये अल्फा ये बीटा, फिर ये अल्फा ये बीटा। ठीक है, इसमें भी क्या बना CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी अभी लास्ट में बताई थी विहैलोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना, तो इस वीडियो को पूरा देखें, नहीं और कल हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे ट्राई हैलाइड। ठीक है ना, यानी डाई हैलाइड तक पूरा हो गया, ये एल्किल हैलाइड पूरा हो गया और डाई हैलाइड पूरा हो गया। डाई हैलाइड को तुलनात्मक रूप से पढ़ें, इसको बनाने की विधि, इसके रासायनिक गुणों का तुलनात्मक अध्ययन करें। ठीक है ना, उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे ट्राई हैलाइड।